अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी क्रोशे से ये 3D रोज़ बैग बनाना। ये आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। जितना ये रील्स में प्यारा लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। ये बैग आप लोग देख लें, पीछे से मैंने इसको सिंपल रखा है, आप चाहें तो दोनों तरफ से ही रोज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें इसके अंदर स्पेस इतनी है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर आप कपड़ा लगवा सकते हैं और चाहें तो ऊपर से जिप लगवाएं या टिच बटन टाइप जो भी आपने लगाना है वो लगा लें। बहुत ज़्यादा प्यारा है, ट्रेंड में है, तो एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को कहीं से भी मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलें, अब ज़्यादा वेट नहीं करते और मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को बेसिक क्रोशा सीखना है, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये 3 कलर में बनाया हुआ है। तो अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो आप एक डार्क कलर ले लेंगे, यानी एक गहरा रंग ले लें, और एक सफ़ेद रंग ले लें, एक उसके बीच का रंग ले लें। और अगर आपने एक ही कलर में बनाना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए जो धागा चाहिए होता है वो होता है 4 प्लाई यार्न। अब मेरे पास 4 प्लाई नहीं था तो मैंने ना 3 प्लाई यार्न ले लिया है और मैं उसके 2 धागे इकट्ठे मिलाकर उससे कुरेशा कर लूँगी। अगर आपके पास 3 प्लाई है तो आप ऐसे बना सकते हैं, और अगर 4 प्लाई यार्न है तो वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं क्योंकि 3 कलर में ही अगला पर्स भी ऐसे ही बनाने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया है एक जामनी रंग का शेड है, फालसा रंग का कुछ है, और एक बहुत ही हल्का सा गुलाबी है, और ये सफ़ेद वाला है। जो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ 3 प्लाई यार्न, ये प्रिंस का 100% एक्राइलिक यार्न है, और ये जहाँ से मैंने लिया है लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम में। क्रोशे की हुक की बात करें, ये मैंने लिया है 4 mm का या फिर 7 नंबर क्रोशा आप इसको कह सकते हैं। ये देखें इतना मोटा है। ये दोनों सूरत हाल में चल जाएगा, या तो आपके पास दो जो है स्ट्रैंड है 3 प्लाई यार्न की, या आपके पास 4 प्लाई यार्न है, दोनों में ये आराम से चल जाएगा। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने धागा लेना है, और ये देखें 2 धागे लिए हुए हैं मैंने, और इसको मैं उंगली के ऊपर इस तरीके से लपेट लूँगी कि यहाँ पे X बन जाएगा। और अब जो हमारे पास पहला धागा है उसके नीचे से क्रोशा डालेंगे और दूसरा धागा निकाल लेंगे, तो ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी 3 चेन, 1 2 3, और पहली वाली के अंदर हम कर देंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये 3 चेन का एक दायरा बन जाएगा। इसकी जगह आप चाहें तो मैजिक सर्कल बना सकते हैं, मैं ऐसे ही दायरा बनाती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, और अब इस दायरे के अंदर हमें बनाने हैं 12 डबल क्रोशे। साथ साथ आप लोगों ने गिनते जाना है, एक कम या ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशे ही बनेंगे। सो ये हो गया दूसरा। अगर ये कैप की तरह फोल्ड टाइप होता जाए ना तो आपने थोड़ा सा ना हल्का हाथ रख के, बहुत टाइट नहीं करना, ऐसे बनाना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। स्लिप स्टिच बना के इस दायरे को एंड करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा राउंड बनेगा, उसके लिए मैं बनाऊंगी 2 चेन। और अब आपने गौर करना है कि हमने स्टिचेस कैसे लेने हैं। पहली चीज़, हमने अब हर स्टिच में बनाना है इंक्रीज स्टिच, यानी 2 डबल क्रोशे। और ये देखें जो चुटिया की तरह जगह है ना, पीछे वाली साइड पे हमने सिर्फ क्रोशा डालना है। ठीक है, पहले तो हम दोनों धागों के अंदर से क्रोशा डालते थे, इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये देखें पीछे वाले धागे की तरफ, जो हमारी तरफ नहीं है ना, जो दूसरी तरफ है, उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इसी तरह से हमने 12 स्टिचेस के अंदर 2-2 बनाने हैं, तो टोटल हमारे एंड पे 24 होने चाहिए। तो ये देखें, मैं आप लोगों को एक और स्टिच भी बनाना बता देती हूँ। तो ये देखें इसी तरीके से हमने करते जाना है, और हमारे टोटल जब 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे तो हम इसको एंड करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 24 डबल क्रोशे बना के आपसे मिलती हूँ। तो देखें यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बन चुके हैं। लेयर मैंने लॉक भी कर दी है। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और इसके बाद हमें बनाना है एक इंक्रीज स्टिच। यहाँ पे देखें इस वाले स्टिच में मैं बनाऊंगी यहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछली लेयर का बनाया था, जो चुटिया की तरह होता है स्ट्रक्चर, उसके पीछे वाले धागे में बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे इंक्रीज स्टिच, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे। उससे नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। फिर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, यानी इंक्रीज स्टिच इस तरह से। ये देखें, और इसके बाद दोबारा से बनाएंगे एक डबल क्रोशा, और इसी को पैटर्न को ना हम अल्टरनेट करते जाएंगे। और अब आप देखें एक लाइन की तरह भी हमें नज़र आएगी, और इसी पैटर्न को हम बनाते जाएंगे, और एंड पे हमारे पास टोटल होंगे 36 डबल क्रोशे।
तो आपने साथ साथ डबल क्रोशे भी काउंट करते जाने हैं ताकि आपका गलत स्टिच ना हो। अब हम इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे 36 डबल क्रोशे भी मैंने पूरे कर लिए हैं। इस लेयर को भी हम एंड कर देंगे एक स्लिप स्टिच बना के इस तरह से, और इसके बाद नेक्स्ट लेयर के लिए हम बनाएंगे 2 चेन, और अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन के बाद एक इंक्रीज और फिर एक डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, एक एक करके ना अलग अलग बनाना है। 2 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं। ये देखें, एक के अंदर हमने बनाए 2, अब इससे नेक्स्ट वाले के अंदर भी एक और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर भी एक डबल क्रोशा बनेगा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पैटर्न बनाना आ गया होगा, यानी इंक्रीज डबल क्रोशा, फिर डबल क्रोशा, डबल क्रोशा, फिर इंक्रीज। इस तरीके से पूरे जो हमारे पास इसका राउंड बनेगा या इसकी लेयर बनेगी तो टोटल एंड पे हमारे पास बनेंगे 48 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम इसको पूरा बना लेंगे। ये बिल्कुल वैसे बनता है जैसे हमने फ्लैट सर्कल बनाना होता है। अगर आपने मेरी बेसिक क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा। बस यहाँ पे जो स्टिच है ना वो हमने चुटिया की तरह जो स्ट्रक्चर है उसके दोनों लूप के अंदर नहीं लेना, दूसरी साइड पे जो हमारी तरफ नहीं जो हमसे दूसरी तरफ है उसमें हमने लेना है। और अब हम इसी तरीके से लेयर के ऊपर लेयर ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने दूसरी लेयर ऐड की, तीसरी की, उसके बाद चौथी की, और यहाँ पे मैंने पैटर्न लिख दिया है। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे मैंने बना लिया है एक सर्कल फ्लैट, जितना बड़ा हमें ये चाहिए। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं हमने कितनी लेयर्स बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने टोटल 7 लेयर बनाई हैं। पीछे मैंने पैटर्न दे दिया था कि आपके पास कितने कितने डबल क्रोशे आएंगे। सो देखिए, पहले वाले में तो हमने 12 बनाए थे, उसके वाले दूसरे वाले में हमने हर में इंक्रीज स्टिच, फिर बनाया एक इंक्रीज, एक डबल क्रोशा, इंक्रीज, उससे आगे बनाया एक इंक्रीज, एक डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, इंक्रीज, यानी 2 डबल क्रोशे बनाए। अगले वाले में 3 बनाए, अगले वाले में 4 बनाए, और आखिर वाले में हमने 5 बनाए हैं। अब आपको अगर इससे बड़ा चाहिए अपना बैग तो आप इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से उसमें हमारे पास 6 डबल क्रोशे बनेंगे। इस लेयर को कर दूंगी मैं यहाँ पे एंड, धागे को हम कट कर लेंगे और उसके बाद धागे को सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करना ज़रूरी है, हमेशा फास्टे पे धागा कट करेंगे आप। उसके बाद धागे को हम सिक्योर करेंगे जिससे कुरेशे का काम हमारा खुलेगा नहीं। कुछ लोग सुई की हेल्प से भी करते हैं, मैं कुरेशे की मदद से ही कर लेती हूँ, इस तरह से भी ईजी रहता है। सो आप देखें, कुछ इस तरीके से हमारा फ्लैट सर्कल बन चुका है। और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर ये वाली पत्तियाँ। तो इसकी पत्तियाँ कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ, आपने स्किप नहीं करना, साथ साथ बनाते जाना है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से आपने धागा ले लेना है, उंगली के ऊपर लपेट लेना है, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास एक लाइन की तरह है ना, इसके एक स्टिच में हम कुरेशा डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुरेशा डाला, दूसरी तरफ से हम लेंगे धागा। पहले एक हम धागा लेके गांठ तरह की तरह बना लेंगे, फिर हमें बनानी है 2 चेन। अब जिसमें हमने ये चेन वगैरह बनाई है उसी स्टिच के अंदर मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे। ये देखिए, 1 2, फिर आ गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा, बिल्कुल इस तरीके से। अब इससे अगले वाले के अंदर भी हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। ये हो गया एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा और तीसरा डबल क्रोशा। तो ये हमारे 2 स्टिचेस के अंदर 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हम बनाएंगे इसके बाद 2 चेन, 1 2, और अपने काम को इस तरीके से हमने पलट लेना है। बिल्कुल आसान है। अब हर एक स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये हो गया एक के अंदर हमारे 2 डबल क्रोशे। टोटल हमारे पिछले में 6 थे, तो अब हमारे ऊपर आ जाएंगे टोटल 12 डबल क्रोशे। तो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। अब इसको पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब मैं बना रही हूँ आखिरी स्टिच के 2 डबल क्रोशे। ये इस तरीके से बन गए। अब आप देखें कि आपने करना क्या है। यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिचेस लिए हैं ना, ये वाली जगह, अब यहाँ पे हमने आगे जो है ना स्टिचेस काउंट करने हैं। तो ये देखें, 1 2 3 4 और 5वें के अंदर हमने क्या करना है कि अपना एक स्लिप स्टिच ले लेना है। ये देखें, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से साथ साथ बनाएंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। फिर भी कहीं से समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन, और अब हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे रिवर्स सिंगल कुरेशा।
आपने इसको देखना है कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ। थोड़ा सा आपने ढीला करना है स्टिच को, और ये देखें इस तरीके से स्टिच में कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेना है, धागा लेके दोनों धागों में से निकाल देना है। अब देखें दोबारा से इस तरह से कुरेशा डालना है, धागा लेना है, दूसरी तरफ से धागा लेकर दोनों धागों को निकाल देना है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए जितने भी यहाँ पे रिवर्स सिंगल कुरेशे बनाए हैं उसको रिकॉर्ड किया है। आपने देखते जाना है और इसको बनाते जाना है। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, 1-2 बार स्टिच लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपसे ये इजीली बन जाएंगे। इससे आपकी पत्तियाँ बहुत ही निखर कर आती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और इसमें गुलाब वाला इफेक्ट इसी स्टिच की वजह से आता है। अब मैंने सारे जो रिवर्स स्टिचेस हैं वो ले लिए हैं। ये देखें इस तरह से हमारा बनकर आया है कुछ, और अब मैंने आपको ऊपर से भी दिखा दिया कि ये कैसा लगेगा। अब हमने करना क्या है कि दूसरी तरफ से अब हमने 4 स्टिचेस स्किप करने हैं, और 5वें स्टिच के अंदर जो कि हमारा ये वाला है, इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब देखें यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 5वें स्टिच के अंदर इस तरह से एक हम बना लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारी बन गई एक पत्ती, और अब इससे अगली जो पत्ती हमने बनानी है वो हमने इसी स्टिच से ही शुरू करनी है। 2 मैं बना लूँगी चेन, 1 2, और अब इसी स्टिच के अंदर ही हम बनाएंगे 3 डबल कुरेशे। ये देखें 1 2 और तीसरा भी बना लूँगी। साथ ही इससे अगले वाले स्टिच के अंदर भी हमने बनाने हैं 3 डबल कुरेशे। उसके बाद कैसे बनाना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहली पत्ती बनाई थी। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए रिकॉर्ड कर दिया है ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, और 2 बार अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बनाने में भी आसानी होगी और समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ दोनों स्टिचेस के अंदर 3-3 डबल कुरेशे मैंने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे 2 चेन जैसे हमने पहले के लिए किया था, 1 2, और काम को इस तरीके से पलट लेंगे, और हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2-2 डबल कुरेशे, और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12 डबल कुरेशे। तो यहाँ 12 डबल कुरेशे बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखें 12 डबल कुरेशे मैंने बना लिए हैं, और जो हमारा बेसिक जहाँ पे हमने स्टिचेस लिए हैं ना, इस पत्ती को जो हमने बनाया उसको एक तरफ करके हम नीचे से स्टिचेस काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये देखें 5वां स्टिच उस पहले वाली पत्ती के पीछे आके बनता है, और यहाँ पे हम बना लेंगे अपना एक स्लिप स्टिच। देखें इस तरीके से, ये बिल्कुल आसान है। आप इसको बनाएंगे साथ साथ तो आपको बनाना आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे एक चेन, और फिर से हमें बनाने हैं रिवर्स सिंगल कुरेशे। तो इनको बनाना बिल्कुल आसान है, आपने देखते जाना है और बनाते जाना है। बस इनकी डायरेक्शन चेंज है, पहले हम दूसरी तरफ बनाते थे, अब हमने पीछे की तरफ सिंगल कुरेशे बनाने हैं, और आपने इस तरीके से मेरे प्रोसेस को देखते हुए साथ साथ बनाना है, तो आपको ये बनाना आ जाएगा। और इसको अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अब यहाँ रिवर्स सिंगल कुरेशे सारे बन चुके हैं। तो देखें दूसरी तरफ से अब यहाँ पे हमने 4 चेन स्किप करने के बाद 5वें के अंदर हमने बनाना है स्लिप स्टिच। ये देखें इस तरफ से हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये 5वां, ये भी दोबारा से पत्ती के पीछे आकर बनेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने एक अपना स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। और ये हमारी पहले राउंड में 2 पत्तियाँ ही बनेंगी, और ये 2 पत्तियाँ हमारी बन चुकी हैं। अगली पत्तियाँ बनाने के लिए हम बनाएंगे 2 चेन, और जो हमारे पास दूसरी लेयर है यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। और अब यहाँ पे पत्तियाँ बनाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे पहले मैं बनाऊँगी 2 चेन, और पहले स्टिच में हम बनाएंगे 3 डबल कुरेशे। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, पहले में हमने सिर्फ 2 स्टिचेस के अंदर 3-3 डबल कुरेशे बनाए थे, यहाँ पे हम 3 के अंदर बनाएंगे। सो ये हो गए 3 डबल कुरेशे एक में। अब इससे आगे वाले में भी 3 बनाऊंगी, और इससे भी आगे वाले में भी 3 डबल कुरेशे बनेंगे। अब यहाँ आप देखें 3 स्टिचेस के अंदर मैंने 3-3 डबल कुरेशे बना लिए हैं, टोटल 9 बने हैं। उससे आगे हम बनाएंगे 2 चेन, और इस तरह से अपने काम को पलट लेंगे, और हर एक के अंदर 2-2 डबल कुरेशे बनाएंगे। पहले हमारे पास 9 डबल कुरेशे थे, तो अब हमारे पास टोटल यहाँ पे 18 डबल कुरेशे होंगे। तो आपने साथ साथ काउंट करने जाना है, और यहाँ पे 18 डबल कुरेशे बना लेने हैं। अब यहाँ पे 18 डबल कुरेशे बन चुके हैं। तो देखें जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम 5 स्टिचेस स्किप करेंगे। पहले हमने 4 किए थे, यहाँ पे 5 करेंगे, और छठे के अंदर हमने बनाना है स्लिप स्टिच। ये देखें अब हम इसको काउंट कर देते हैं 1 2 3 4
5 और छठे के अंदर हमने बनाना है एक अपना स्लिप स्टिच। बिल्कुल जैसे पहले बनाया था वही बिल्कुल तरीका है। दोबारा से मैं काउंट कर लूँगी, क्योंकि अगर आपकी काउंटिंग गलत हो जाती है तो फिर वैसा आपका स्ट्रक्चर फ्लावर का नहीं बनेगा जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी एक स्लिप स्टिच। दोबारा से मुझे काउंट करना पड़ गया क्योंकि मैं भूल गई हूँ बीच में कौन सा स्टिच बनता है। ये देखें, ये वाला। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लूँगी। इसके बाद आपने बनानी है एक चेन और फिर से रिवर्स सिंगल क्रोशे। रिवर्स सिंगल क्रोशे मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। और रिवर्स सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि आगे क्या करना है। तो इन सारे रिवर्स सिंगल क्रोशे को बना लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे सारे रिवर्स सिंगल क्रोशे क्योंकि बन चुके हैं, तो अब हमने दूसरी तरफ जो है वो काउंट करने हैं स्टिचेस। 5 स्टिचेस हम काउंट करके उनको स्किप करेंगे और छठे वाले के अंदर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये देखें इस तरीके से 1 2 3 4 5 और छठे वाले के अंदर मैं बना लूँगी स्लिप स्टिच। अब जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है, बिल्कुल इसी तरीके से इसी राउंड पे हम लोगों ने 2 और पत्तियाँ बना लेनी हैं। सेम तरीका होगा। 2 यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी। पहले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, अगले वाले में भी 3 और उससे अगले वाले में भी 3, यानी पहली लेयर में हमारे पास बनेंगे टोटल 9 डबल क्रोशे। और उसके बाद हम 2 चेन बना के नेक्स्ट लेयर में बना लेंगे 2 डबल क्रोशे, यानी टोटल 18 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे 3 बनाए हैं, अगले 2 में भी 3 बनेंगे। और बिल्कुल जैसे हमने ये वाली पहली पत्ती बनाई है इसी तरीके से ही हमने 2 और पत्तियाँ यहाँ पे बना लेनी हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्ती जो है वो बन चुकी है। जैसे अगर आपको समझ ना आए तो आपने जैसे मैंने पहली पत्ती बनाई है उसकी वीडियो देख के आपने बना लेना है। और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाकर, यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ पे हम तीसरी पत्ती भी बना लेंगे और इस तरीके से हमारी जो 2 राउंड हैं पत्तियों के ये पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए तीसरी पत्ती भी बन चुकी है और इसको भी मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के एंड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे 2 राउंड के ऊपर पत्तियाँ बन चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी पहले 2 राउंड की पत्तियाँ बनती हैं। अगर आपको वीडियो कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि अगर आपने जो बाकी की पत्तियां सारी सेम कलर से बनानी है तो आपने धागे को कट नहीं करना, 2 चेन बना के अगले राउंड में स्लिप स्टिच बना लेना है जैसे हमने दूसरा राउंड बनाया था। क्योंकि मैं यहाँ पे कलर चेंज करी हूँ तो यहाँ पे मैं धागे को कट कर रही हूँ और ये धागा हम थोड़ा फासले पे कट करेंगे और धागे को सिक्योर कर लेंगे ताकि क्रोशे का काम हमारा खुल ना जाए। उसके बाद हम लेंगे अपना दूसरा कलर जिससे हमने अगली पत्तियाँ बनानी हैं। तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है, आपने साथ साथ बनाना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। अब मैं लूँगी इसका दूसरे वाला कलर। फिलहाल आप इसका लुक देखें, ये बहुत प्यारा बनता है। आप बनाएंगे ना ओरिजिनल तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितना प्यारा बनता है। दूसरा रंग जो मैंने यहाँ पे लिया है वो गुलाबी रंग है। तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 3 प्लाई यार्न है तो मैं डबल लूँगी। आपके पास 4 प्लाई यार्न है तो आप एक इसकी स्ट्रैंड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको बनाने के लिए हम ये देखें ये वाली जगह जहाँ पे इस तरीके से हमारा जॉइंट बनता है उसके साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे एक नॉट, उसके बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 2। अब दूसरे राउंड की पत्तियां जैसे बनी थी बिल्कुल उसी तरीके से अगली सारी पत्तियां बनेंगी। ये देखें, पहले स्टिच में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे और अगले में भी 3, अगले में भी 3, यानी टोटल 9 डबल क्रोशे हमने पहले राउंड में बनाने हैं। ठीक हो गया। इससे अगले वाले में भी मैंने 3 बनाने हैं, उससे अगले में भी 3। यहाँ पे हमारे 9 डबल क्रोशे बन चुके हैं। 2 चेन बना के काम को पलट लेंगे और यहाँ पे हमने बनाने हैं टोटल 18, यानी हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे। 18 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो हम 5 स्टिचेस को स्किप करके छठे वाले के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखें पत्ती बन चुकी है। अब हमने 5 स्टिचेस स्किप करके छठे वाले के अंदर स्लिप स्टिच बनाना है। इसको हम काउंट कर लेंगे और ये बन गया हमारा स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम बनाएंगे एक चेन। ये देखें एक चेन बनेगी और फिर रिवर्स सिंगल क्रोशा बनेगा, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते और इसको मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लेने हैं रिवर्स सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हर एक स्टिच के अंदर एक एक रिवर्स सिंगल क्रोशा हमारा बनेगा, जिससे हमारी पत्ती की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी नज़र आती है। तो इसको पूरा बना लेंगे और कुछ इस तरीके से हमारी पहली पत्ती बनी है। ये देखें बहुत ही प्यारी सी। और दूसरी तरफ से भी हमने
5 स्टिचेस को स्किप करके छठे वाले के अंदर एक स्लिप स्टिच बनाना है और यहाँ से ही हमने अपनी अगली पत्ती शुरू कर देनी है। और इसी तरीके से हम बाकी की पत्तियां बना लेंगे गुलाबी रंग से। तो ये देखें, पहली पत्ती कुछ इस तरीके से बनी है, बाकी की सारी पत्तियां मैं बना लूँगी। तो गुलाबी के लिए भी हमने 2 राउंड में पत्तियां बनानी हैं। तो गुलाबी वाली सारी पत्तियां इसी तरीके से बनेंगी। उनको बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताऊँगी कि उसके बाद हमने करना क्या है। ठीक हो गया। अगर मैं एक एक पत्ती आपको बताऊँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो जैसे हमने पहली पत्ती बनाई है वो आपने देखकर बाकी पत्तियाँ बना लेनी है। ठीक हो गया। दूसरी पत्ती जब बनाते हैं तो हर बार जो स्लिप स्टिच होता है वो पहली वाली पत्ती के नीचे आ रहा होता है और अगले वाला थोड़ा आगे आ रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सारी गुलाबी पत्तियाँ बना ली हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पत्तियों को काउंट कर सकते हैं और अपने वाली पत्तियों से मैच कर सकते हैं कि आपकी भी उतनी बनी है या नहीं बनी। अब जो इससे अगले 2 राउंड हैं उसको हम बनाएंगे सफ़ेद कलर से। ठीक हो गया। आपकी मर्ज़ी, आप जिस कलर से भी बनाना चाहें। तो ये भी मेरे पास 3 प्लाई है, तो मैंने 2 स्ट्रैंड लिए हैं, यानी 2 धागों से मैं इसको बनाऊँगी और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सफ़ेद वाली पत्ती बनाने का भी तरीका बिल्कुल वही है जैसे हमने पहली पत्तियां बनाई हैं। यहाँ पे देखें, आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक पत्ती बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमने शुरू करना है, हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी स्टिचेस को काउंट करने में भी और स्किप करने में भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नॉट ले लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, पहले वाले में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे और इसी तरीके से अगले 2 में भी 3। टोटल हमारे पास बनेंगे 9 डबल क्रोशे। ये देखें, ये 9 डबल क्रोशे बन गए। 2 चेन बनाकर काम को पलट लेंगे और हर एक के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल 18 डबल क्रोशे बन जाएंगे। 18 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्किप करने हैं 5 स्टिचेस और छठे के अंदर हमने बनाना है एक स्लिप स्टिच। एक चेन बना के रिवर्स सिंगल क्रोशा बनाना है हर स्टिच के अंदर। तो इस तरीके से हम रिवर्स सिंगल क्रोशा बना लेंगे। हर एक के अंदर एक एक रिवर्स सिंगल क्रोशा बनेगा और रिवर्स सिंगल क्रोशा बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी पत्ती बनती है। और दूसरी तरफ से हमने 5 स्टिचेस को स्किप करके छठे स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच बना लेना है। ये देखें, इस तरीके से एक पत्ती इस तरीके से बन गई और इसी स्टिच से ही हमने बाकी पत्तियों को शुरू कर लेना है और हम उसके बाद सारी पत्तियां बना लेंगे। और ये सफ़ेद पत्तियां बनाते वक्त मेरा बेबी पीछे से रो रहा था, तो भी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। पीछे से कुछ इस तरीके से आपका पर्स नज़र आएगा और आगे से कुछ इस तरीके से। और देखिए, इसका पिछली वाली साइड भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। आप चाहें तो दोनों साइडें जो है ना पाउच की वो रोज़ वाली बना सकते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने एक साइड ही इसकी रोज़ वाली रखी है, दूसरी साइड को मैंने प्लेन रखा है। तो इस तरीके से आपकी पत्तियां बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनता है। ये आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरा जो रोज़ पाउच है वो बन चुका है। मेरे नेल पे फोकस मत कीजिएगा, कल फ्राइडे है, मैं कट कर लूँगी। आपको इरिटेट करें तो आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं देना। सो ये मेरा रोज़ पाउच बनकर रेडी हो चुका है। उसकी एक साइड, दूसरी साइड आप सेम बनाना चाहें तो इसी तरीके से बना लें। अगर आप लोगों ने सेम नहीं बनानी तो मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। ये हमारा एक फ्लैट सर्कल है, सेम साइज़ और स्टिचेस वही रखने हैं जो हमारे पहले वाले के थे। और ध्यान रखना है जिस कलर से आपने पहले वाले की बेस बनाई है दूसरे की भी आप सेम बनाएं, क्योंकि कभी कभी धागे में थोड़ा सा फ़र्क होता है तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है दोनों बेसेस में और वो साइज़ सही नहीं बनता। अब यहाँ पे आपने धागे को कट नहीं करना। 7 राउंड बनाने के बाद 8वें राउंड में हमने हर एक के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है। ये डबल क्रोशा कैसे बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तरीके से आपने क्रोशा जो है पिछली साइड से डालते हुए अपने डबल क्रोशे के ऊपर से गुजार कर इस तरीके से डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से बनाना है। अच्छा, अब हमने पूरा नहीं बनाना है, इसको थोड़ी सी हमने जगह छोड़ देनी है। इतनी है, देखें जैसे ये ऊपर की तरफ आ रही है ना थोड़े वाली जगह, जहाँ से हमारे पाउच की ओपनिंग बनेगी वो जगह हमने छोड़कर बाकी सारे के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशा बना लेना है। ठीक हो गया। इतना लंबा वॉइस ओवर करते वक्त फिर थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे आपने डबल क्रोशे बनाने हैं। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा दिखा देती हूँ स्टिच कैसे लिया है मैंने, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो।
अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं है तो एलिया क्रोशेट लव आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको नज़र आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं और ये कुछ इस तरीके से आके बना है। और अब हमने इसको पहले वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। अटैच कैसे करना है वो भी हम क्रोशे की मदद से करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाते हुए अटैच कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाया है। और अगर आपको क्रोशे की मदद से नहीं आ रहा तो आप सुई की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो ये देखें, क्योंकि स्टिचेस बराबर हैं, यहाँ से आपने एक स्टिच में क्रोशा डालना है, दूसरी तरफ से उसके वाले में डालना है और इस तरीके से सिंगल क्रोशा बनाते हुए आपने दोनों को आपस में जोड़ लेना है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब क्योंकि स्टिचेस बराबर हैं तो ये एंड पे आकर बराबर ही होंगे दोनों तरफ से। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट करने लगी हूँ और ये देखें ये सारा जो है वो ज्वाइंट हो चुका है। अच्छा, ज्वाइंट जब ये होगा ना, ये देखें ये वाली जो जगह है ना, ये हमारे पर्स को थोड़ी सी मोटाई देगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस बनानी है तो आप ये जो हमारा डबल क्रोशे की लेयर है इसको 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, अपने स्पेस ज़्यादा रखनी है पाउच की अगर। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो है वो बना लिया है। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे और धागे को हमेशा अपने फासले पर कट करना है और उसके बाद धागे को आपने सिक्योर कर लेना है। तो अब मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्रोशे का काम आपका खुल सकता है। अगर आप पहले से क्रोशा करते हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि ये चीज़ बेसिक में आती है। तो अब मैं इसको जल्दी से सिक्योर कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आती है बैग की स्ट्रैप बनाने की बारी। तो स्ट्रैप आपकी मर्ज़ी है कि आप ग्रीन वाली बनाएं या आप पर्ल्स वाली बनाएं। आजकल पर्ल्स वाली भी ट्रेंडिंग में है। ग्रीन वाली मैंने बनाई थी और मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है ये वाली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये बड़े वाले पर्ल्स ऐड करने लगी हूँ। ये बहुत प्यारे लग रहे थे इसके ऊपर लगे हुए। सो अब इसको ऐड कर लेंगे सिंपल सुई की हेल्प से। ये देखें, जितने आपको चाहिए हो, बहुत लंबे ऐड नहीं करने, छोटे से आपने ऐड करने, क्योंकि ये हाथ में क्लच की तरह प्यारा लगेगा। उसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर कपड़ा लगवा सकते हैं, किसी से आप लगवा लें जिसके पास मशीन हो, और ऊपर से जिप लगवाएं या टिच बटन वगैरह लगवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं इसके पर्ल्स वगैरह जो हैं वो अटैच करके आप लोगों से इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी। तो मैंने तो भाई इसको 2 रंगों में बनाया है। आप लोगों को इसमें से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और आप जिस कलर में इसको बना के ट्राई करें, इंस्टाग्राम पे मुझसे आप लोगों ने ज़रूर इसकी तस्वीर जो है वो शेयर करनी है। अब बस सिंपल जो है वो सुई के अंदर आपने पर्ल्स ऐड करने हैं। आपने जितनी लंबी स्ट्रैप रखनी है उतने आप इसके अंदर पर्ल्स डाल सकते हैं। अच्छा, इसको लंबी शोल्डर वाली स्ट्रैप पर्ल्स वाली नहीं बनाइएगा, छोटे वाली इसकी ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मशवरा है। तो ये देखें जी, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से इस पाउच का आया है। अगर आप लोगों को ये मुझसे परचेज़ करना हो तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आपने कमेंट करना नहीं भूलना।